और प्रेरणा ने मुझे कहा कि आपका बैग बड़ा खूबसूरत है और वो खादी का बना था। विनोद जी, जब हम खादी की बात करते हैं तो उस हाथ को काम देने की बात करते हैं जिसके हाथ में काम नहीं है। उस हाथ को हम और ज़्यादा ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, इसकी हमारी मदद की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है कि खादी कोई कपड़ा नहीं, ये सोच है, विचार है। बिल्कुल सही कहा। हमारी फीलिंग्स डेवलप करती है। आपका इंटरेक्शन रिक्शा वाले से डिफरेंट होगा, रिक्शा वाला आपका अपना होगा, सब्जी वाले आपके अपने होंगे, ये समाज में सारे लोग अपने होंगे, जो हाथ से काम करते हो या मशीन से काम करते हो या कलम चलाने वाले लोग हैं लोग। विनोद जी, आप इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बेशक बेहद ही शब्द शायद कम पड़े जो आपने प्रयास किया, जो पहल आपने शुरू की है। जब आपने इसकी शुरुआत की तब आपके पास क्या था, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को आपको मिले? क्योंकि इन चीज़ों की जब शुरुआत करते हैं ना विनोद जी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, इतना आसान सफर होता नहीं है। कैसे चैलेंजेस थे और किन लोगों ने आपको आपका मनोबल बढ़ाया, आपको कि हाँ आपको ये करना है? ये परेशानी वाली बात थी, लेकिन सारे लोग अग्री कर रहे थे। जब हम पूछते थे कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा बच्चों को स्कूल नहीं है साहब, कुछ करना चाहिए, तो तैयार हो जाते थे कि हाँ करना चाहिए। जब हम कहते थे कि हमारे स्कूल में ट्रेनिंग ऐसी हो कि हम पढ़ लिख करके अच्छे प्रोफेशनल हो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, तो लोग तैयार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें जर्नलिस्ट कम्युनिटी से मिला है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट। हमारी बात को 100 लोग सुन रहे थे, उस बात को 1 लाख लोगों तक ले जाने में सबसे बड़ा सहयोग हमारे जर्नलिस्टों का मिला है। मीडिया का श्रेय मीडिया का काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला है, काफ़ी पॉजिटिव तरह से। महात्मा गांधी का एक कोट हम बार बार जिक्र करते हैं कि किसी भी संस्था को अस्थाई कोष के भरोसे नहीं चलाना चाहिए, स्पेशल फंड, रिजर्व फंड के भरोसे नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अधोगति का बीज छुपा रहता है। इसलिए हम लोगों ने कोई फिक्स फंड इसके इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। अभी 10 साल हम लोग पूरा कर रहे थे 25 मई को 2013 में, और फॉर्चुनेटली कहिए कि हमारे पास, या अनफॉर्चुनेटली कहिए कि हमारे पास 10,000 रुपये भी नहीं थे। और हम लोग प्लान कर रहे थे कि काफ़ी बड़ा आयोजन करेंगे। एंड मालूम है उस आयोजन में क्या हुआ? एक बड़ा सेमिनार किया हम लोगों ने, काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन किया। 10 मई तक हमारे पास 10,000 रुपया नहीं है, और होटल चाणक्य कहता है कि हमारे हॉल में 200 बच्चों को लेके आइए, उनको हम लंच कराएंगे। हमने रिक्वेस्ट किया गवर्नर साहब को, वो गवर्नर आए, ढेर सारे जर्नलिस्ट, प्रिंसिपल्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस आए। आप देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास फाइनेंशियली कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके पास क्या है? उसके पास स्ट्रेंथ है लोगों का। तो हम लोगों ने काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन किया, काफ़ी बड़ा सेमिनार किया, और एक पड़ाव जो 10 साल का होता है इस तरह से मीट किया। 10 दिन पहले तक पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हम इतना बड़ा काम कर पाए। जी, ये सबों के सहयोग से ही ये काम होते हैं। विनोद जी, जब हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की, तो अभी जो हमारा परिवेश है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा बहुत मायने रखती है, उसका भी विकास बच्चों में होना चाहिए। इस ओर आपका क्या कदम है? नैतिक मूल्य के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। जी, कैसे प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में? ऑक्सीजन शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। हम बच्चों से बात करते हैं, कहते हैं कि जब पार्टी में हम जाते हैं तो टूट पड़ते हैं। हम जानते हैं कि चाउमीन हमें नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, लेकिन टूट पड़ते हैं हम उसके ऊपर। ठीक है, आप सोचिए, जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो बच्चे बताते हैं कि जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है। कितना केयर करते हैं हम ऑक्सीजन को, फ्री में मिला हुआ है, फिर भी हम डीप ब्रीथ नहीं करते। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा। और आपने अहम बात कही, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी, ये गुजारिश करूंगी, आपने जो अभी कहा आप उसे फिर से दोबारा दोहराएं। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन जिसको हम केयर ही नहीं करते। फ्री में सड़ा गला सामान पार्टी में मिलता है, उसको भी हम लोग भकोसे जाते हैं, हम कहें तो, और हम लोग ऑक्सीजन को मिस कर रहे हैं। उसी तरह से पानी देखिए, जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पानी है ऑक्सीजन के बाद। कितना पानी पीते हैं हम लोग? आप गूगल सर्च कीजिए, आप साइंटिफिक जो किताबें हैं उसमें पढ़िए कि कितना पानी पीने की जरूरत है। 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, पीने की जरूरत है हमें। कितना पीते हैं हम? शायद 4 से 5 गिलास भी काफी। आप सोचिए, ये तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रिक्वेस्ट ये करें कि जो सबसे जरूरी चीजें हैं जीने के लिए, जो हमें चार्ज बराबर करता है और ईश्वर ने फ्री दिया है, और जो हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए हमें पैसे नहीं खर्च हम इस कार्यक्रम में ऑक्सीजन बराबर ले सकते हैं। ये ऑक्सीजन और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा हमें। और दूसरा, जो खाना देने वाला किसान है उसको रिस्पेक्ट करना होगा। उसके लिए
उसके बच्चों के लिए प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर हमारा करना होगा। ये काफ़ी उचित है और काफ़ी ज़रूरी भी है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इसके अलावा एक सुबह की शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, नेचर सुबह सुबह जग जाता है। हम लोग कितने अननेचुरल हैं कि हम लोग सुबह नहीं जगते। हम सूर्य भगवान का दर्शन छठ के दिन ही सिर्फ करते हैं शायद। बहुत सही कहा आपने। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा इस कार्यक्रम के थ्रू सारे लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और 20 मिनट सिर्फ सूर्य नमस्कार करें। आप जिंदगी में हमेशा 20 रहेंगे। मेंटल फिजिकली अगर आप फिट हैं तो जाहिर सी बात है कि मेंटली आप फिट रहेंगे ही। कहा भी गया है ना निहारिका, एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो बहुत सही कहा है। और ये बेसिक जरूरत है हमारे। और यदि मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लग रही हो लोगों को तो उनसे रिक्वेस्ट यही है, खूब ऑक्सीजन ले, खूब पानी पिए और 20 मिनट सूर्य नमस्कार करें। मेरे ख्याल से थोड़ी नहीं अच्छी लगनी चाहिए, बहुत अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि जो भी बातें अभी आपने कही, जैसे सूर्य नमस्कार की बात कही, आपने ऑक्सीजन की बात की, अपने पानी की बात की, ये सारी चीजें हमें यूं ही आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। हम सूर्य के दर्शन हर रोज कर सकते हैं, हम इसे अपने दिनचर्या में ढाल सकते हैं। अगर हम जो नहीं कर रहा है, जिसे आपकी बात थोड़ी भी अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरे ख्याल से ये उनकी परेशानी है। बट धीरे धीरे वो भी, अब जैसे मान लिया सुबह जल्दी उठ नहीं पाए तो फिर भी वो फ्रेश होकर के कम से कम अपने कमरे में 20 मिनट सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनको उसका पूरा फल मिलता है और पूरा दिन अपने आप को चार्ज करके रखते हैं। हमारे देश में लोगों को काफ़ी हेल्दी होना होगा, काफ़ी वेल्दी होना होगा। वो कहाँ से आएगा? आप मेहनत करेंगे तो जाकर के आपके पास सारा चीज़ आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना होगा। खादी वाली बात हम लोगों ने की ही की। हम चर्चा कर रहे हैं नैतिक मूल्यों की, तो बुजुर्गों के सम्मान की भी बात आती है विनोद जी। जो अभी का जो हमारा जनरेशन है उसमें कुछ अभाव सा दिखता है। जो पहले के समय में जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता था, वो शिक्षा बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन वो सम्मान कहीं ना कहीं छूटा है। प्रेरणा, इसके लिए आपकी कोई पहल, इसके लिए आपकी क्या पहल? बहुत स्ट्रांग पहल है इसके लिए कि हम लोग बच्चों के साथ गप करें। बातें बहुत दूर की बात है, गप करें। गप लिटरली जो गप होता है वो करें। अपने बच्चों से पैर दबाएं और उनको सुबह में पैर दबा करके उठाएं, थोड़ी लोरी गा करके सुलाएं। गहरी बात आपने कही, बहुत गहरी बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत ही निहारिका जब हुई है, जो भी बातें विनोद जी कह रहे हैं बेशक बहुत ही रोचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और अभी भी जो आपने बातें कही वाकई बहुत गहरी बात आपने कही। मैं कल रात में मेरा बेटा वो पैर दबाया हमें, और पैर दबाते दबाते हम लोग काफी गप किए। क्या क्या हुआ उसके स्कूल में, स्पोर्ट्स जो हुआ था, बेटा बताओ क्या हुआ। ये बातें काफी होनी चाहिए और गप मौका मिलता है कि आप बच्चे से बात कर पाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनको समय मिले, उनसे हम बात कर सकें, लेकिन उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं चॉकलेट से, गिफ्ट से, जो नहीं होना चाहिए। ये हमारी कोशिश और बच्चों की तरफ से ये है कि बच्चों को हम पूछते हैं कि जब स्कूल में तुम्हारे टीचर मिलते हैं, प्रिंसिपल मिलते हैं, तो उनको क्या करते हो तुम? विश करते हो या मटिया देते हो? तो नहीं विश करते हैं। तो सुबह सुबह जब पेरेंट्स मिलते हैं तो उनको क्या करते हो? यही तो होना चाहिए विनोद। उनको क्या करते हो? तो ये डिस्कशन में बातें आती हैं और फिर शुरुआत इससे होती है, जो सामने हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट दें। पेरेंट्स का रोल ये है कि हमारे बच्चे थोड़े डिरेल हो रहे हैं तो पूरा का पूरा दोष उनके ऊपर ना दें, थोड़ा दोष अपने ऊपर भी लें कि हम बच्चों को कैसे हमारा परवरिश कैसे हो रहा है। मेरा एक सर्वे किया हुआ चीज है, मैंने बच्चों से बड़ा प्यार से पूछा है, लगातार बच्चों से प्यार से पूछा है, तो मैक्सिमम बच्चे सुबह सुबह गाली के साथ उठते हैं, ए उठो लेट हो रही है। वो गाली अलग अलग तरह की गाली होती है, क्रूड गाली भी हो सकती है और डांट भी हो सकती है। आप सोचिए पेरेंट्स लेट उठता है और अपने बच्चे को डांटता है कि उठो उठो लेट हो रही है। यदि वो 15 मिनट पहले उठ जाता, बच्चे को थोड़ा पाँव दबा करके उठा रहा होता, बेटा उठो, बेटी उठो, भोर हो गई है, स्कूल जाना है, इतना टाइम ही नहीं है। तो पेरेंट्स को भी हमें लगता है कि थोड़ा सा एक अच्छा उदाहरण हमें पेश करना होगा अपने बच्चों के सामने, क्योंकि नो डाउट बच्चे माँ बाप से ही बहुत कुछ सीखते हैं। वो पहला स्कूल है घर में, और खासकर एक माँ की जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो ज्यादा होती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। विनोद जी, आप एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात हमसे कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई बात, जिससे बच्चे बड़े गहरे जुड़े हैं, हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। आपने अभी चर्चा की पेरेंट्स की, तो बच्चों से तो आप जुड़ते ही हैं, पेरेंट्स से कैसे जुड़ते हैं?
ढेर सारे पेरेंट्स हैं जिनके की प्रोग्राम्स हम लोग कराते हैं, जी। जिन बच्चों